नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुमन। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूं और स्थायी लोक अदालत में सदस्य के पद पर कार्यरत हूं। इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपको स्थायी लोक अदालत के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। आप सबने लोक अदालत के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि न्यायालयों में हर दूसरे या तीसरे माह पर लगती है। लेकिन स्थायी लोक अदालत सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर लगती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्थायी लोक अदालत है और प्रत्येक कार्य दिवस पर इसमें कार्य किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में न्यायालयों में अत्यधिक संख्या में मुकदमे लंबित हैं, जिनका निस्तारण होने में काफ़ी समय भी लगता है, जिसकी कार्यवाही काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 22B के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाता है। स्थायी लोक अदालत में अन्य न्यायालयों की अपेक्षा कम समय में ही मुकदमों का निस्तारण हो जाता है। इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सन 2002 में स्थायी लोक अदालत के गठन का प्रावधान किया गया था। इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सन 2002 में स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। हमारे उत्तराखंड में अभी तक 4 जिलों में स्थायी लोक अदालत की स्थापना हो चुकी है, जिनमें 2017 से अनवरत कार्य चल रहा है। ये ज़िले हैं नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। अब मैं उन टॉपिक पर चर्चा करूंगी जो टॉपिक या सब्जेक्ट स्थायी लोक अदालत में लाए जाते हैं, जिनसे संबंधित समस्याएं स्थायी लोक अदालत में लाई जाती हैं। पहला है डाक, तार व टेलीफोन विभाग। डाक, तार और टेलीफोन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो हमारे स्थायी लोक अदालत में लाई जा सकती हैं और उनका कम समय में और निःशुल्क जिनका निराकरण किया जाता है। दूसरा टॉपिक है यातायात सेवाएं, जैसे कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, और इन रास्तों के द्वारा ही मालों के परिवहन से संबंधित समस्याएं भी स्थायी लोक अदालत में सुनी जाती हैं और आपका मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। इसमें तीसरा विषय है अस्पताल या औषधालय से संबंधित समस्याएं। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि हम जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें वहाँ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए यदि हमारे साथ कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, जैसे कि डॉक्टर बिल नहीं दे रहे हैं, अस्पताल हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या गलत इलाज कर देते हैं, उस संबंध में मुकदमे हम स्थायी लोक अदालत में ला सकते हैं। इसमें चौथा टॉपिक आता है शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय। इनसे संबंधित किसी को भी अगर कोई समस्या है तो वो स्थायी लोक अदालत में आ सकते हैं। अब इसी क्रम में अगला टॉपिक है बिजली और पानी से संबंधित समस्याएं। बिजली और पानी की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए आप स्थायी लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। इसी में अगला टॉपिक है बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो RBI के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, अगर ये संस्थाएं किसी व्यक्ति को, किसी ग्रुप को परेशान करती हैं तो हम इनसे संबंधित समस्याएं स्थायी लोक अदालत में ला सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ सार्वजनिक जन संरक्षण तथा स्वच्छता प्रणाली के संबंध में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, इधर कूड़ा पड़ा है, उधर कूड़ा पड़ा है, मोहल्लों में नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, गंदी पड़ी हैं और नगर निगम उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इस टॉपिक से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, सैनिटरी समस्याएं से संबंधित टॉपिक हम अपने स्थायी लोक अदालत में ला सकते हैं। इसी क्रम में अगला टॉपिक है बीमा समस्याएं, बीमा से संबंधित समस्याएं।
जैसे कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन जब कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारी गाड़ी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, लाइफ के साथ कोई कैजुअल्टी हो जाती है और बीमा कंपनियां हमें क्लेम देने में परेशान करती हैं। इस संबंध में बहुत अच्छा समाधान स्थायी लोक अदालत है। आप इनसे संबंधित समस्याएं स्थायी लोक अदालत में ला सकते हैं और अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में एक नया टॉपिक और जोड़ा गया है इसमें, जो कि है भू संपदा और रियल एस्टेट। आजकल जैसे कि सभी जानते हैं कि किराए के मकान में बहुत कम लोग रहना चाहते हैं, तो वो अपना प्लाट खरीदते हैं, अपना मकान बनाते हैं, और जब प्लाट खरीदते हैं तो बिल्डर हमें कहते हैं हमें ये सुविधाएं देंगे आपको, बिजली की, पानी की, स्विमिंग पूल की, जिम की, बच्चों के पार्क की। लेकिन जब हम प्लॉट ले लेते हैं तो बिल्डर कभी कहता है ये हम थोड़े दिनों में दे देंगे, ये सुविधा का हम थोड़ा समय के बाद देंगे। हमारा पैसा तो चला जाता है, लेकिन बिल्डर ये सुविधाएं देने में आनाकानी करता ही रहता है। या उसने हमें प्लॉट दे दिया है और उस पर कोई सुविधाओं का विकास नहीं दे पा रहा है, तो हमारा हक है कि वो हमारा पैसा हमें ब्याज के साथ वापस कर दे। तो अगर इन समस्याओं से भी संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दायर करके अपना समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अब मैं आपको स्थायी लोक अदालत के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बताऊंगी कि स्थायी लोक अदालत के क्या लाभ हैं। स्थायी लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि स्थायी लोक अदालत में आपको अपना मुकदमा लाने के लिए आपको कोई वकील करना नहीं पड़ता है। आप अपनी शिकायत स्वयं दर्ज करा सकते हैं और अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि जब आप अपना मुकदमा स्थायी लोक अदालत में लाते हैं तो उस पर कोई न्याय शुल्क या कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। यह पूर्णतः निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि स्थायी लोक अदालत में जो मुकदमे होते हैं वो सुलह समझौते के आधार पर किए जाते हैं। यदि मामला सुलह समझौते से निपट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि सुलह समझौते पर नहीं निपट पाता तो फिर मामले को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाता है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया बहुत ही सरल और साधारण है। इसमें कोई भी जटिलता किसी भी प्रकार की नहीं है और वाद का निस्तारण बहुत कम समय में ही हो जाता है। लोक अदालत तो दूसरे या तीसरे माह लगती है, लेकिन स्थायी लोक अदालत सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर लगती है। इसलिए इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें 2 या 3 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। अपने मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो जाती है। अब इसमें अगला प्रश्न ये आता है कि हम कितने रुपए तक की अधिकारिता स्थायी लोक अदालत में ला सकते हैं। स्थायी लोक अदालत में अधिकारिता 1 करोड़ रुपए तक की अधिकारिता स्थायी लोक अदालत को प्राप्त है। आप 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के मामले स्थायी लोक अदालत में ला सकते हैं। इसका अगला फायदा ये है कि जो भी स्थायी लोक अदालत में निर्णय पारित होता है उसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं होती है, क्योंकि यह मामला सुलह समझौते के आधार पर निपटारा होता है। धन्यवाद।